नमस्कार दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, मैं संजय सिंह राणा आज आपके बीच उपस्थित हुआ हूं और आज मैं आपसे हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि जैसा कि आप जान ही रहे हैं, मुझे इस राजनीतिक संघर्ष को 10 वर्ष हो चुके हैं और यह आप भली भांति जानते हैं। किसी भी साधारण नागरिक के लिए, आम इंसान को राजनीति में 10 वर्ष तक संघर्ष करना कोई छोटी बात नहीं है। इतने लंबे समय तक इन भ्रष्ट राजनेताओं के खिलाफ खड़ा होना, इनसे लोहा लेना, इनके खिलाफ हाई कोर्ट होते हुए सुप्रीम कोर्ट तक की लड़ाई लड़ना एक साधारण इंसान के लिए बहुत ही कठिन होता है। लेकिन आपका यह छोटा भाई संजय सिंह राणा आपके प्यार और आशीर्वाद से, अपने हौसले से, अपने प्रदेश की, देश की, क्षेत्र की, समाज की जनता के ऊपर घटित हो रही समस्याओं को देखकर उनके निदान के लिए अपनी हैसियत न होते हुए भी यह संघर्ष बिना किसी डर के, बिना किसी रुकावट के, अपने धनाभाव की चिंता न करते हुए, अपने परिवार, अपने बच्चों की चिंता न करते हुए 2014 का चुनाव, 2017 का विधानसभा चुनाव 172 उत्तर विधानसभा से, 2019 का लखनऊ लोकसभा चुनाव और आज फिर आपका यह छोटा भाई संजय सिंह राणा 172 उत्तर विधानसभा से आपके बीच प्रत्याशी बनकर आया हुआ है। और चुनाव निशान भी वही जो पिछले चुनाव में जिस पर आपका यह छोटा भाई संजय सिंह राणा चुनाव लड़ चुका, उसी चुनाव निशान को लेकर के एक बार पुनः आपके बीच उपस्थित हुआ है और आपसे हाथ जोड़कर अपील करता है। मेरे दोस्तों, आपके इस छोटे भाई का उद्देश्य सिर्फ राजनीति में आने का इतना है कि वह समाज में व्याप्त समस्याओं को समाप्त कर प्रदेश के, क्षेत्र के, देश के सभी नागरिकों को उनके मूलभूत सुविधाओं को उन्हें सम्मान दिलाना। मेरा उद्देश्य राजनीति करना नहीं है मेरे दोस्तों, क्योंकि मैं यह भली भांति जानता हूँ, राजनीति सत्ता हासिल करना आम इंसान के बस की बात नहीं है। क्योंकि आज जिस प्रकार चुनाव को भी पैसे का खेल बना दिया गया है, टिकट के लिए करोड़ों रुपए, प्रचार के लिए कहा तो जाता है कि 40 लाख रुपए, लेकिन 40-40 करोड़ रुपए खर्च करते हैं, यह हम और आप भली भांति जानते हैं। तो कोई साधारण नागरिक, कोई हमारे जैसा आम नागरिक इतना पैसा खर्च करना सोच ही नहीं सकता है। और जब पैसा नहीं खर्च करेगा तो वह चुनाव जीत नहीं सकता, क्योंकि यही मानसिकता बन गई है। अभी आप देख ही रहे हैं किस प्रकार के चुनावी घोषणाएं होने लगी हैं। पुरानी घोषणाएं जो हुई थी उन पर कोई जवाब देने को जिम्मेदार तैयार नहीं है। कोई राजनीतिक पार्टी, चाहे वो सत्ता में रह चुकी हो, चाहे जो मौजूदा सत्ता में है, चाहे वो पूर्ववर्ती सरकारों में कार्यकाल अपना पूरा कर चुकी हो, लेकिन अपने पुराने घोषणा पत्रों पर कोई भी अपनी चुप्पी तोड़ने को तैयार नहीं है। चाहे वो गोद लिए गांव हो, चाहे वह 100 स्मार्ट सिटी हो, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे वो किसानों की कर्ज माफी हो, चाहे वो अन्नपूर्णा रसोई की हो। केंद्र में मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो तो जुमलों की वहाँ तो बौछार ही होती है। और आज फिर पुनः सभी राजनीतिक पार्टियां घोषणाओं के नाम पर जनता को गुमराह करने आ गए। आपने देखा ही अभी कुछ दिन पहले कैसे हमारी सरकार ने 100 रुपए के अंडरगारमेंट्स पर भी 12% का जीएसटी लगाया। कैसे हम 300 रुपए का सिलेंडर 1000 रुपए में खरीद रहे हैं और सब्सिडी को भी समाप्त कर दिया गया। इस पर सरकार कुछ बोलने को तैयार नहीं है। क्या आम इंसान, अपने दिल पर हाथ रखकर पूछिए, क्या आम इंसान
आम नागरिक 10,000 15,000 रुपए महीने कमाने वाला व्यक्ति 1,000 रुपए एक मुश्त दे करके सिलेंडर भराने की वह सोच सकता है। मैं स्वयं की मैं बात कर रहा हूं, जब मेरा सिलेंडर खत्म हो जाता है मुझे 15 दिन इंतजार करना पड़ता है मेरे दोस्तों, कि मैं कैसे उस सिलेंडर को भराऊं। तो आम आदमियों की समस्याओं को मैं भली भांति महसूस करता हूं, क्योंकि मैं भी एक आम नागरिक हूं। सिर्फ और सिर्फ राजनीति में इसलिए आया क्योंकि देश हित में जो हर नागरिक का कर्तव्य है, इस गंदगी को साफ करने का जो हर नागरिक का कर्तव्य है, जो ये भ्रष्टाचार रूपी राजनीतिक गंदगी हमारे ऊपर हावी हो गई है, जो हमें और आपको गुमराह कर हमारा और आपका जो 5 साल में एक बार जो हथौड़ा हमें मिलता है, उस पर भी यह भ्रष्ट राजनीतिक पार्टियां, भ्रष्ट राजनेता, गुंडे माफिया हमें चंद प्रलोभन के नाम पर हमें गुमराह कर हमारा वह प्रहार भी जो लोकतंत्र का सबसे मजबूत प्रहार होता है, जनता का मताधिकार का प्रयोग, वह भी अपने फेवर में करा लेते हैं हमें चंद प्रलोभन दे करके। लेकिन क्या आपने सोचा आखिर हमारी ऐसी परिस्थिति क्यों आई? हमारी ऐसी परिस्थिति के लिए जिम्मेदार कौन? तो दोस्तों, यह जिम्मेदार यही राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे पिछले 40 वर्षों से कांग्रेस रही हो, चाहे उसके द्वारा अन्य बनाई गई सहयोगी सरकारें हो, चाहे वह मौजूदा भाजपा सरकार हो, चाहे इससे पूर्ववर्ती सपा सरकार हो, चाहे उससे पूर्ववर्ती बसपा सरकार हो। हमारी आज जो दुर्दशा है, आज जो दयनीय हालत है, जो आज हम एक एक रुपए के लिए मोहताज है, आज हम बेरोजगार बन के घूम रहे हैं, महंगाई इतने चरम पर है कि इस पर कोई राजनीतिक पार्टी बोलने वाला नहीं है मेरे दोस्तों। इसके जिम्मेदार यही है, और यह सोची समझी साजिश के तहत इन राजनीतिक पार्टियों के द्वारा किया गया है कि हम अपनी समस्याओं में जूझेंगे, परेशान रहेंगे, तभी हम इनके आगे हाथ बांधे खड़े रहेंगे, इनके द्वारा फेंके गए टुकड़ों को उठाते रहेंगे और उन टुकड़ों के बोझ तले दबकर हम इन भ्रष्टों को पुनः अपना प्रतिनिधि चुनेंगे। तो मेरे दोस्तों, मैं यही कहना चाहूंगा, यह जो महंगाई है, यह जो हमारी समस्याएं हैं, यह जो हमारे देश में व्याप्त भ्रष्टाचार है, इन सभी की जननी यही राजनीतिक पार्टियां हैं। जननी और जनक दोनों ही राजनीतिक पार्टियां हैं। तो मेरे दोस्तों, मैं संजय सिंह राणा आपसे हाथ जोड़कर अपील करता हूं, आपने 2007 से 2012 तक बसपा को, नकुल दुबे को अपना प्रतिनिधि बनाया उत्तर विधानसभा से। विकास क्या हुआ यह हम और आप भली भांति जानते हैं। 2012 से 2017 तक आपने अभिषेक मिश्रा को सपा से विजयी बनाया उत्तर विधानसभा से। विकास के नाम पर क्या हुआ हमसे और आपसे छुपा नहीं है। 2017 से 2022 तक आपने भाजपा के नीरज बोरा को विजयी बनाया। विकास क्या हुआ वह प्रत्यक्ष आज आपके सामने है। नीरज बोरा को फोन करके मैं यहां एक बोरिंग कराने के लिए कई बार दरख्वास्त कर चुका, लेकिन उनके द्वारा कहा गया कि फंड नहीं है, कोरोना काल में बजट नहीं है। जबकि मरियाओं से लेकर के भिटौली तक आप देख रहे हैं कैसे पानी की समस्याएं, पानी के लिए लोगों में त्राहिमाम बनता है गर्मी के दिनों में। लेकिन इस नीरज बोरा के द्वारा इस प्रकार दो टूक शब्दों में कहा जाता है कि फंड नहीं है, मैं कहां से कराऊं। जबकि आपको उत्तर विधानसभा का अगर विकास देखना है तो सेवा अस्पताल जाके देखिए। जो ब्रिज की रसोई घास फूस के छप्परों में चलती थी, आज वो 5 स्टार होटल को मात दे रही है। जो सेवा अस्पताल एक वेंटिलेटर को तरसता था, आज वहां डीपी बोरा सुपर स्पेशलिटीज आपको नजर आएगा। आधे किलोमीटर अंदर तक रेवती रिसार्ट बन गया है मेरे दोस्तों। तो उत्तर विधानसभा का अगर विकास आपको देखना है तो जाकर के ब्रिज की रसोई देखिए। क्या ऐसे विधायक से हम अपने क्षेत्र का विकास सोच सकते हैं? हमारे क्षेत्र में समस्याएं ज्यों की त्यों बरकरार हैं।
पूरे कोरोना काल में सिर्फ एक बार इस सीतापुर रोड पर सैनिटाइजेशन का काम हुआ था, वो भी जब मैं नीरज बोरा से जाकर के मिला। फैजुल्लागंज वार्ड में गंदगी का अंबार है। हर बार क्या होता है, बाढ़ के पानी इस बार आपने देखा था कैसे घरों में घुस गए थे। नालियां सब की सफाई नहीं होती है, नाले नालियों की। फैजुल्लागंज वार्ड में जाके देखिए गोमती के पानी का क्या हाल है, कितनी गंदगी है। अगर वहां आप जाकर के देख लेंगे तो हो सकता है एक दो दिन आप उस जो आपके घरों में वाटर सप्लाई होती है उसे पीने से आप परहेज करें। ये समस्याएं हैं, तो क्या हम एक बार पुनः फिर इन्हीं प्रतिनिधियों पर अपना 5 साल बर्बाद कर दें? मेरा तो सिर्फ यही आपसे प्रार्थना है मेरे दोस्तों, अब हमें अपना 5 साल और नहीं बर्बाद करना चाहिए। आपका यह छोटा भाई 10 वर्षों से अपनी हैसियत न होते हुए भी इन समस्याओं के निदान के लिए आपके पास बार बार हाथ जोड़कर भीख मांगने के लिए आ रहा है। सिर्फ एक बार उत्तर विधानसभा से मेरे दोस्तों सिर्फ एक बार मौका दे करके देखिए। मैं आपसे वादा करता हूं, आपका यह छोटा भाई, आपका यह बेटा संजय सिंह राणा, जिसे आप इस जगह पर पिछले 20 वर्षों से देख रहे हैं, न किसी से बैर, न किसी से किसी प्रकार का कोई विवाद, सिर्फ एक बार आपकी समस्याओं के निराकरण के लिए हम पर भरोसा रखिए। भारतीय सर्वधर्म पार्टी का गठन इसीलिए किया गया मेरे दोस्तों, क्योंकि अब तक मैं निर्दलीय आपके पास आता था, आज मैं एक बैनर तले आया हूं। अब जब एक बैनर तले मैं आया हूं तो आप अगर एक सीट हमें निकाल कर देंगे तो वह सीट मेरी नहीं निकलेगी मेरे दोस्तों, भारतीय सर्वधर्म पार्टी की वो सीट होगी। और भारतीय सर्वधर्म पार्टी चुनाव आयोग द्वारा रजिस्टर्ड एक राजनीतिक बैनर है जो विधानसभा में आपकी समस्याओं को पूरे जोशो खरोश से उठाने का कार्य करेगा, जिसका उद्देश्य है मेरे दोस्तों कि आपके बच्चों को मुफ्त शिक्षा दिलाने का। कैथेड्रल स्कूल में, लामार्टिनियर में, डीपीएस में, एलपीएस में आपका बच्चा जिस स्कूल में भी पढ़ना चाहेगा, यही मेरा उद्देश्य है। वहां फ्री शिक्षा उसे मुहैया कराने की लड़ाई मैं लड़ रहा हूं। ऐसा घोषणा किसी राजनीतिक पार्टी में दम नहीं है मेरे दोस्तों जो कर दे, लेकिन आपका यह छोटा भाई संजय सिंह राणा पिछले 10 वर्षों से यही संघर्ष कर रहा हूं। लामार्टिनियर, डीपीएस, सीएमएस, कैथेड्रल जैसे स्कूलों को मक्का राष्ट्रीयकरण करके मैं उसमें आपके बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिलाऊंगा, जिसमें पढ़ने के हमारे और आपके बच्चे सपने तक नहीं देख सकते हैं। मेरा वादा है आपसे, भारतीय सर्वधर्म पार्टी का उद्देश्य यही है। लाल बहादुर शास्त्री जी के नक्शे कदम पर चलते हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सपनों का भारत बनाने का मैं बीड़ा उठाया हूं मेरे दोस्तों, क्योंकि जिस देश का बच्चा गुणवत्ता परक शिक्षा से प्राप्त करके साक्षर होगा, वही देश विकास कर सकता है, विकसित हो सकता है मेरे दोस्तों। आज हमारे देश में प्राथमिक विद्यालयों की, सरकारी विद्यालयों की क्या दुर्दशा है, यह हम आप भली भांति जानते हैं। सरकार कहती है शिक्षा तो हमारे देश में फ्री है। शिक्षा ही फ्री होना बड़ी बात नहीं है मेरे दोस्तों। शिक्षा को गुणवत्ता परक बना करके उसे फ्री करना, जो शिक्षा कैथेड्रल, लामार्टिनियर, सेंट जोसेफ, डीपीएस, एलपीएस जैसे स्कूलों में बंधक बनी हुई है, ऐसी शिक्षा को, ऐसी मुफ्त शिक्षा हर नागरिक तक पहुंचाना, वह शिक्षा की गरिमा को परिभाषित कराना होगा मेरे दोस्तों। ऐसी शिक्षा मैं आपको दिलाना चाहता हूं, और ऐसी शिक्षा